हिमालय की गोद में बसा शांतिवन गांव न केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वहां के प्राचीन वेद आश्रम के लिए भी जाना जाता था। इस आश्रम के मुख्य शिष्य थे आरव। आरव ने 24 वर्ष की आयु तक महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चारों वेद, 10 उपनिषद और योग दर्शन को कंठस्थ कर लिया था। ज्ञान की दृष्टि से वह अपनी आयु के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं में से थे। फिर भी आरव के हृदय में एक गहरा छेद था, एक सूखापन। जब वो श्लोक पढ़ते तो उन्हें लगता कि सत्य केवल शब्दों का ढांचा है, आत्मा का अनुभव नहीं। वो अक्सर रात में जागकर सोचते, यदि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो मुझे वास्तविक शांति क्यों नहीं मिलती? क्या ज्ञान भी एक प्रकार का बंधन है? एक शाम उन्होंने अपनी यह व्याकुलता गुरु वशिष्ठ के सामने रखी। आरव ने कहा, गुरुदेव, मैंने पढ़ा है कि अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, पर जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे केवल मैं एक दुखी व्यक्ति महसूस होता है, ब्रह्म नहीं। क्या पुस्तकीय ज्ञान ने मुझे सत्य से दूर कर दिया है? महर्षि वशिष्ठ ने आरव के माथे को सहलाया और कहा, बेटा, तुमने ज्ञान का बीज प्राप्त किया है, अब तुम्हें फल प्राप्त करना है। बीज को फल बनने के लिए मिट्टी, जल और सूर्य की आवश्यकता होती है। ज्ञान को सत्य बनने के लिए अनुभव की आवश्यकता है। तुम्हारे पास दृष्टि है, पर तुम्हें रास्ता चलकर देखना होगा। तुम्हारा अज्ञान बाहर नहीं है, वह तुम्हारे द्वारा ज्ञान को पकड़कर रखने में है। जाओ, इस संसार के अनुभव में खुद को डुबो दो। गुरु की आज्ञा पाकर आरव ने अपनी गेरुआ वेशभूषा, कमंडल और भिक्षा पात्र लिया और सत्य को अपने अनुभव की कसौटी पर परखने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। आरव की यात्रा उसे विशाल नगर मायापुर तक ले आई, जो धन, व्यापार और प्रतिस्पर्धा का केंद्र था। यहां आकर उसने देखा कि लोग दो ही शक्तियों के गुलाम थे, धन और दिखावा। इस शहर के सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति थे धनपाल सेठ। धनपाल का व्यापार 7 समुद्रों पार तक फैला हुआ था। आरव ने देखा कि धनपाल हर सुबह अपनी तिजोरी के सामने घंटों बैठते थे। उनका माथा पसीने से भीगा रहता था। एक दिन आरव ने धनपाल के पास जाकर पूछा, सेठ जी, आप क्यों इतने चिंतित हैं? आपके पास वह सब है जो एक मनुष्य मांग सकता है। धनपाल ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, सन्यासी, तुम नहीं समझोगे। मेरा सारा धन और वैभव मेरी चिंता का कारण है। मुझे हर पल यह डर सताता है कि कहीं पड़ोसी व्यापारी मुझसे आगे न निकल जाए। मैंने यह सब सुख के लिए कमाया था, पर मुझे मिला क्या? केवल बंधन। मेरे सारे कर्मों का फल मेरे गले का फंदा बन गया है। आरव ने ध्यान से सुना। उसने तुरंत अपनी पोथी का ज्ञान याद किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आरव ने धनपाल से कहा, सेठ जी, आपका दुख धन में नहीं है, बल्कि आपके कर्मों के फल को पकड़कर रखने में है। आप फल की मिठास को नहीं, बल्कि उसके खो जाने के डर को जी रहे हैं। आप कर्म कर रहे हैं, पर आपका मन फल की तिजोरी में बंद है। यह मोह का बंधन नहीं, यह कर्म फल का बंधन है, जहां आपकी पहचान और आपका सुख आपके अर्जित किए हुए परिणाम पर निर्भर करता है। धनपाल चुप हो गए। आरव को पहला गहरा अनुभव मिला। अज्ञान का एक बड़ा हिस्सा कर्म को एक लेन देन बना देता है, जहां हर प्रयास के पीछे अपेक्षा छिपी होती है। ये अपेक्षा ही बंधन है। मायापुर से बाहर निकलकर आरव एक ऐसे सूखे क्षेत्र में पहुंचा जहां भीषण अकाल पड़ा हुआ था। यहां जीवन का संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था। लोग भूखे मर रहे थे और सरकारी मदद भी अपर्याप्त थी। इसी विनाश के बीच आरव ने एक बूढ़ी और कमजोर महिला दयामती को देखा। दयामती के पास अपना कुछ नहीं था, न धन, न परिवार। फिर भी वह अपनी आखिरी सांस तक दूसरों की सेवा में लगी थी। वह टूटे फूटे बर्तनों में थोड़ा सा पानी लाती, जड़ी बूटियां कूटती और बीमार बच्चों की देखभाल करती। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। आरव को हैरानी हुई। उसने दयामती से पूछा, माता, आप इस दुख और विनाश के बीच इतना शांत कैसे रह सकती हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा। दयामती ने अपनी दुर्बलता के बावजूद एक सहज मुस्कान दी। उन्होंने कहा, बेटा, जिसने सब कुछ खो दिया हो, उसे खोने का डर कैसा? रही बात शांति की, तो वो पाने में नहीं है, वो देने में है। जब मैं किसी प्यासे को पानी पिलाती हूं या किसी बीमार को दिलासा देती हूं, तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं को ही पानी पिला रही हूं। यहां मैं और दूसरा समाप्त हो जाते हैं। सेवा जब बिना किसी अपेक्षा के की जाती है, तो वो सबसे बड़ा ध्यान बन जाती है। आरव को याद आया कि उन्होंने निष्काम कर्म के बारे में अपनी पोथियों में पढ़ा था, पर दयामती उसे जी रही थी। दयामती ने आगे कहा,
पुस्तकों में लिखा होगा कि ईश्वर हर जगह है, पर जब तुम किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करते हो तब तुम ईश्वर को स्पर्श करते हो। सत्य कोई दूर का लक्ष्य नहीं है बेटा, यह तुम्हारे हाथों के कार्य में है, तुम्हारे हृदय की दया में है। आरव ने इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित कर लिया। ये उसका दूसरा गहरा अनुभव था। सत्य को खोजने के लिए वैराग्य पर्याप्त नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता जीवन के प्रति निष्काम प्रेम और सेवा में प्रकट होती है। कर्मफल का बंधन केवल तभी टूटता है जब कर्म को पूजा मानकर किया जाए। कई वर्षों तक आरव ने दयामती से प्रेरणा लेकर लोगों की सेवा की। वह ज्ञान और सेवा का अद्भुत संगम बन गए। उनका यश चारों दिशाओं में फैल गया। इस प्रसिद्धि ने एक नया खतरा पैदा कर दिया। आरव के मन में धीरे धीरे एक सूक्ष्म अहम ईगो का जन्म हुआ। अब वह लोगों से कहता, मैंने सत्य को जान लिया है, मैंने बंधन को तोड़ दिया है, मैं जागृत हूं। वह महान संत आरव के रूप में जाने जाने लगे। एक दिन आरव की मुलाकात एक अखोरी साधु से हुई जो एक टूटे हुए श्मशान घाट के पास रहते थे। साधु नंगे थे, भस्म लपेटे हुए थे और मौन रहते थे। लोग उनसे डरते थे और उन्हें उन्मत्त पागल कहकर बुलाते थे। आरव ने अपने नए अर्जित ज्ञान के अहंकार में साधु से कहा, मैंने जीवन के 3 बंधनों को समझ लिया है, मोह, फल की इच्छा, और अब मैं ज्ञान के शिखर पर हूं। क्या आप मुझे ब्रह्म ज्ञान की अंतिम सीढ़ी दिखा सकते हैं? साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपनी उंगली उठाई और श्मशान की राख की ओर इशारा किया, फिर अपनी छाती की ओर इशारा किया। आरव को लगा कि साधु कह रहे हैं कि अंत में सब कुछ राख है। आरव ने गर्व से कहा, हां, मैं यह जानता हूं, शरीर नश्वर है। साधु ने अचानक हंसना शुरू कर दिया, एक कर्कश गहरी हंसी। फिर उन्होंने मिट्टी उठाई और आरव के माथे पर लगा दी। उन्होंने पहली बार अपना मुंह खोला और सिर्फ 2 शब्द बोले, तुम कौन? आरव ने कहा, मैं आरव, जिसने सत्य की खोज की है। साधु ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा मैं ही तुम्हारा अंतिम अज्ञान है। तुमने धनपाल के धन का बंधन तोड़ा, तुमने दयामती की सेवा से कर्म फल का बंधन तोड़ा, पर तुमने आरव को नहीं तोड़ा। जब तक तुम स्वयं को ज्ञान प्राप्त करने वाला मानोगे तब तक तुम बंधन में हो। ज्ञान एक बोझ है जब तक उसे विस्मित न कर दिया जाए। सत्य को जानने के लिए नहीं, सत्य को होने के लिए जानने वाले को मिटाना पड़ता है। आरव को लगा जैसे किसी ने उनके ज्ञान के महल को एक झटके में तोड़ दिया हो। उन्हें एहसास हुआ कि मैं जागृत हूं कहने में भी उतना ही बड़ा अहंकार है जितना यह कहने में कि मैं सबसे अमीर हूं। आरव ने तुरंत अपने सारे वस्त्रों और पहचान त्याग दी। वह अघोरी साधु की तरह ही राख और मिट्टी में लिपट गया। वह अब न महान संत आरव था, न ही वेदों का ज्ञाता। वह बस शून्य था। उसने अपने अहंकार को श्मशान की आग में जला दिया। कई दिनों तक वह उसी अवस्था में रहा, जहां न कोई नाम था, न कोई इच्छा, न कोई ज्ञान, बस होना था। इस अवस्था में आरव को सत्य का अनुभव हुआ। यह कोई नया विचार या प्रकाश नहीं था, यह बस शांति थी। एक ऐसी शांति जो हमेशा से वहां थी, लेकिन आरव के शोर ने उसे ढक रखा था। अब वह अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तो महर्षि वशिष्ठ ने उसे देखते ही पहचान लिया। आरव धूल से सना था, पर उसकी आंखें निर्मल और शांत थी। आरव ने महर्षि वशिष्ठ के चरण पकड़ लिए और उसने एक भी शब्द नहीं कहा। महर्षि वशिष्ठ ने उसे उठाया और कहा, आरव, तुमने बहुत लंबी यात्रा की, क्या तुमने अंततः सत्य पा लिया? आरव ने पहली बार शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने कुछ भी पाया नहीं है। सत्य को पाया नहीं जाता, वह तो हमारी अपनी सत्ता है। मैंने जो कुछ खोया है वह मेरे अज्ञान के 3 आवरण है। मेरा का आवरण, मोह और आसक्ति, चाहिए का आवरण, कर्म फल की अपेक्षा, मैं हूं का आवरण, ज्ञान और प्रसिद्धि का अहंकार। ये मैं पूरी तरह शांत हो गया तो मैंने जाना कि अज्ञान बाहर नहीं था, वह मेरे स्वयं को जानने की भ्रांति में था। मैं ब्रह्म हूं ये जानने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्म ही है ये होने के लिए मुझे अपने आरव रूपी बंधन को तोड़ना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ की आंखों में प्रेम के आंसू थे। उन्होंने कहा, यही पूर्ण ज्ञान है बेटा। जब ज्ञानी और ज्ञान दोनों एक हो जाते हैं तभी मुक्ति होती है। अब तुम न तो ज्ञाता हो न ही अज्ञानी, तुम बस हो। आरव ने उस दिन के बाद आश्रम नहीं छोड़ा। उसने उपदेश देना शुरू किया, पर अब उसके उपदेश श्लोकों के नहीं बल्कि मौन और प्रेम के थे। निष्कर्ष, आरव की यात्रा हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक जीवन पुस्तकों को पढ़ने या कर्मकांड करने से शुरू होता है, पर पूर्णता तभी मिलती है जब हम अपने ही अस्तित्व के 3 मूलभूत बंधनों को तोड़ते हैं, मोह,
अपेक्षा और अहम। सत्य कोई नई मंजिल नहीं है, यह तो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद स्वतंत्रता का अनुभव है। पर पूर्णता तभी मिलती है जब हम अपने ही अस्तित्व के 3 मूलभूत बंधनों को तोड़ते हैं: मोह, अपेक्षा और अहम। सत्य कोई नई मंजिल नहीं है, यह तो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद स्वतंत्रता का अनुभव है।